आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम रेउसा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दलपतपुर हूँ और ये ग्राम पंचायत दलपतपुर गांव की तस्वीर जहां पे एक किसान अपने गन्ने को किस तरह से बेड़ करते नज़र आ रहे हैं वो तस्वीर दिखाएंगे और इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो हरी भरी फसल है इसको बेमौसम में काटा जा रहा है। इसको लेकर के हम बात करेंगे। पहले हम पूरी तस्वीर खेत की दिखाते हैं और जो भाई जो किसान हैं वो गन्ने को बढ़िया काट रहे हैं, तो थोड़ा उनसे चलते बात करते हैं। भैया क्या नाम है? बाबूराम। पिता का नाम? राम सलाम। कहाँ रहते हो? यही दलपतपुर है। ये भैया गन्ना काहे काटे डालते हो? गन्ना सब बंदरों से परेशान है, तो बंदर जो है इधर से हाँकते हैं तो उधर जाते हैं। अगर 2-4 घंटे खाना खाने के लिए अगर चले जाएं तो साला बंदर साफ कर देते हैं सर। सब देखो कितना सब उधर तो है ही नहीं उधर। अच्छा। इधर भी सब थोड़ा थोड़ा देखो कितना पड़ा है। ये कौन सा गन्ना है? ये आर्ली है। आर्ली है। अच्छा, इसकी कीमत तो भैया बहुत महंगी बिकती है। इसका जो है मान लो मिल में तो 300 के ऊपर ले जाता है। जी जी। तो आप लोग इसके कोई बचाव को अधिकारियों से नहीं बताया या किसी से वन विभाग अधिकारियों को सूचना नहीं दी कि हम लोगों के से पीड़ित परिवार है और काफ़ी, हालांकि आप ही का नुकसान हो रहा है कि और किसी का होता है? बहुत का हो रहा है नुकसान से तो परेशान इंसान है। अगर बंदर का अगर कोई ज़्यादा या करंट या कोई जुगाड़ बनावा जाए तो सब तुरंत एप्लीकेशन लगा देते हैं। बात तो यार। अच्छा। तो ये हमारे साथ छूटता बंदर चल रहे हैं। इसमें गांव में बहुत दंगा चल रहा है बंदर का। कितने बंदर होंगे करीब? बंदर कम से कम 1000 के ऊपर हैं। ये बंदरों का आतंक चालू हो गया क्या? बहुत भयंकर है आतंक। कितने बीघा खेत है गन्ने का आपका जो काट रहे हैं? 4 बीघा है। 4 बीघा। तो इसकी कीमत तो करीब करीब लाखों रुपए की होगी गन्ने जब फसल तैयार होती है। तो अच्छा, ये गन्ने फिर क्या करेंगे अब इसको? इस हाल में जो काट रहे हैं बेमौसम फल, जैसे कहानी कहीं कि बेमौसम फल है कि पेड़ में आ जाता है, तो ऐसे बेमौसम है यानी कभी कोई मिल वगैरह या कहीं व्यापारी वगैरह तो खरीद नहीं रहे हैं, मगर इसको आप काट के क्या करेंगे फिर? अब इसको गौशाला में भेज देंगे। जो 100 रुपये 150 रुपये अगर लेंगे कुंटल पे तो वहीं दे देंगे और यहाँ बंदर तो साफ ही कर देंगे अगर जो बराया जाए इसको तो। अच्छा। अगर इसको रखा जाए जी जी तो बंदर तो एकदम साफ ही कर दे हैं। ये किसका खेत है? ये इनका है, शंकर का खेत है। आप क्या करने आए हैं? हम यहाँ मजदूरी में आए। मजदूरी में कितने लोग मजदूर हैं इसमें काटने वाले? बस यही 2 लोग हैं। एक लोग उनका घर के काट रहा है, लड़का उनका। अच्छा। ठीक। कितनी आपको पगार मिलेगी? पगार अब कोई हमारा बातचीत मतलब तय ना है कोई। अच्छा। मतलब तो आप मदद में आए होंगे फिर? अरे नहीं, मदद में नहीं आए भाई। लाखों रुपए का नुकसान इंसान का हुआ है तो कुछ मदद भी कर सकते हैं ना, आप गांव के हैं ना वो लोग। हाँ तो है ही। चलो ठीक है। देखिए आप लोग मज़दूर से मैंने बात की है जो गन्ना की कटाई कर रहे थे। बेमौसम में गन्ना काटा जा रहा था और एक तरफ देखा जाए तो गन्ना की यहाँ पे जो है वो बांध भी रहे हैं और मज़दूर हैं और खेत मालिक, खेत स्वामी भी इस खेत के अंदर मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं कि उनकी आंखें नम हैं, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान जिस बंदे का, जिस किसान का हो जाएगा तो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी वो उसी ही को पता चलता है। मगर चलते हैं उनके बीच, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहा होगा इसका गन्ना काटने का। एक तो भैया बारिश बहुत हुई है, पानी भरा है, चलने से असमर्थ हैं, इसमें चल नहीं मिल रहा है, मगर हम पहुंचने का ज़रूर प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार चौरसिया। अच्छा। कहाँ रहते हो? दलपतपुर। भैया गन्ना काहे काट रहे हो? गन्ना भैया सब बंदरों के कारण सब परेशान हैं जी। सारी फसल सब बंदर बर्बाद कर डाल रहे हैं जी। इसी कारण इसे मजबूरन हमें काटना पड़ रहा। बेमौसम सारा खेत खा चुके हैं जी जी। तो इसको हम सोचे कि चलो गौशाला में ही दान स्वरूप कर देते हैं, गायों का ही कुछ पेट भरेगा जी जी। और इस सरकार ने समय रहते इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जी, तो जो किसान हैं वो भूखों पेट मरेंगे और हम लोग खेती ना करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अच्छा। कितने बीघा खेत है ये? 5 बीघा है। 5 बीघा है। अच्छा, 1 एकड़ है। अच्छा, तो ये बता दीजिए ये जो बंदर हैं यहाँ पे कितने का जट्ठा है और कितने का ग्रुप है जो आतंक फैला के रखा है? बंदरों की संख्या 3 ग्रुप में है और तकरीबन हर ग्रुप में 250-300 की, इनकी मान के चलिए लगभग 900-1000 के समथिंग होगी। अच्छा। ये दीगर आपकी फसल के अलावा दीगर किसी दूसरे को ये नुकसान पहुंचाते हैं कि आप ही को नुकसान पहुंचा है? सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब बेचारे मजबूर हैं। अभी इधर खेत गन्ना का लगा है, वो गन्ना का भी सब खाए जा रहे हैं जी। तो सब मजबूर हैं और दिन रात यहीं पर पड़े रहते हैं। ये देखो इधर चारपाई भी पड़ी हुई है, मकान बनाए थे, लेकिन कोई इन बंदरों से
कोई भी किसी भी प्रकार से इस गन्ने की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। इस कारण मजबूरन अब हमें इसे काटना पड़ रहा है, बेमौसम ही इसे औने पौने में इसे देना पड़ रहा है किसी भी प्रकार से। तो क्या आपने प्रशासन से, शासन से कोई गुहार नहीं लगाई इसके बचाव के लिए, किया अधिकारियों को? बातचीत तो किया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं अरे चलो सब चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो वही सिस्टम है योगी राज में जो है, तो ठीक है, और क्या बताया जाए। जी जी। तो क्या ये बता दीजिए आपका कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? तकरीबन हमें यदि समय पे ये गन्ना कटता तो कम से कम 1 लाख रुपए का होगा। जी जी। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें हो सकता है वो केवल समझ लीजिए एक जो हर्जाने स्वरूप 10-5 हज़ार रुपये हो सकता है मिल जाएं। बाकी मान के चलिए तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा अच्छा। कम से कम तो ये तो आप 2-4-10-5 हज़ार रुपये जो मिलेगा, तो ये तुम्हारे मजदूर और ले जाने के लिए भाड़े भी निकल जाएगा, तो आपका क्या बचेगा उसमें? अब इसी कारण इसको साफ कर रहे हैं कि चलो उधर जो है सरसों की समय से बो लिया जाएगा। जी जी। क्योंकि डेली आते हैं, डेली देखते हैं, बंदर सब खा डालते हैं, तो देख करके बड़ा अंतरात्मा को ठेस पहुंचता है। तो कम से कम उससे तो छुटकारा मिलेगा। जी जी। और धानों की निराई भी इसी खेत के कारण पड़ी हुई है, तो कम से कम इससे जब बचाने से छुटकारा मिलेगा तो धानों की निराई ही कर लेंगे अपने हाथ से। तो इसी कारण इसको। और एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है तुम्हारा एक गांजरी क्षेत्र है, यहाँ पे गौवंश का जो आतंक चल रहा था, क्या वो ठप हो गया? उसके दीगर क्या कोई दूसरा ग्रोह तैयार हुआ है? अब उसके दीगर बस यही वानरों वाला सबसे बड़ा ये ग्रोह है जो किसान के लिए सबसे बड़ी ये किसान की क्षति है। जी जी। किसान बेचारा प्रतिक्षण यानी कि प्रतिपल वो खेत में ही पड़ा रहता है। जी। फिर भी वानरों से किसी भी प्रकार से वो अपनी फसल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, हर फसल को वो खाते कुछ नहीं, बस उसके जो सिंका हैं धान के वो चीर डालते हैं। जी जी। और उसकी सौंकी निकाल लेते हैं। तो बताइए उसमें कहाँ से फल ही नहीं आएगा, उसमें कोई जो है दाना ही नहीं पड़ेगा। तो गौवंश से क्या बचाने में आप सफलता हासिल कर ली कि उसमें भी आप लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है? भी कष्ट है। जी जी। लेकिन उसको ये देखें तो वानरों से कहीं फिर वो ठीक थे। जी जी। एक बार जो है तार वगैरह जो भी है मेड़बंदी कर दी गई, तो कुछ थोड़ा बहुत उससे हम लोगों को समय मिल जाता था, कुछ थोड़ा बहुत आराम मिलती थी। लेकिन ये बंदर तो ऐसी वानर सेना है जिससे किसी भी प्रकार से बचा ही नहीं जा सकता। कोई इनके ऊपर आप अस्त्र नहीं चला सकते हैं, कोई से बचाव नहीं कर पा रहे हैं? कोई बचाव नहीं कर पा रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से उन्हें हटाया भी जाता है तो यदि शासन प्रशासन को कोई जानकारी दे देता है तो ऊपर से शासन प्रशासन का दबाव रहता है कि नहीं आप इन्हें जो है भगा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सब ये सारी समस्याएं हैं। जी जी जी। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार कब तक उसकी नींद खुलती है, क्या करती है इनके लिए, अब वही जाने। ओके, बात करने के लिए धन्यवाद।